हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। कल आखिर 3-4 दिन बीत जाने के बाद महानुभावों ने अपनी चुप्पी को तोड़ा। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मैं उनकी वीडियो ही थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे महानुभावों की वीडियो मैं नहीं देखता। कुछ लोग हैं जो देखते हैं, सुनते हैं। मैं जानता हूं कि इनके पास शक्ति है, ये मंत्रमुग्ध कर देते हैं लोग। तो क्या जरूरत है लोग की सुनने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनको सुने बिना या उनके सुनकर ही मेरे भला हो सकता है, या इनके सुने बिना मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप सुनिए। मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था तो 1.5 घंटा से साहब एएनआई पर बैठकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। उनकी पहुंच वहां तक है तो दे रहे हैं। एक साहब है तो लल्लन टॉप पर बैठकर 40 मिनट तक ज्ञान दिए हैं। जो किसी से डरते नहीं थे वो उनकी बातों से लग रहा है कि वो डर रहे हैं। तो मैंने तो कल पिछली वीडियो में भी कहा था आपसे कि आप हैं सर्वे सर्वा, ये लोग सर्वे सर्वा नहीं है। आपने एकजुटता दिखाई तो ये लोग बैकफुट पर है। आप कल को एकजुटता दिखाएंगे तो इनकी फीस कम होगी। आप कल को एकजुटता दिखाएंगे तो आपके हिसाब से लोग काम करेंगे। आप एकजुट नहीं थे तो ये लोग आपको बांट कर बुलाकर यहाँ पर लूट रहे हैं। कुछ दिन पहले इनकी वीडियो थी कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली आइए, दिल्ली आइए, दिल्ली आकर पढ़िए। और अब कल से इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहा है कि मैं तो कह ही रहा हूँ कि दिल्ली मत आइए, आप लोग ऑनलाइन बैठ कर पढ़िए, अब तो हर जगह है। तो आपको सतर्क रहना होगा। कुल मिला जुला कर बात यह है, मेरा इस वीडियो में आपसे कुछ बातें हैं जो कहना चाहूंगा कि हम लोग को कैसे बचना है। एक एस्पिरेंट को, एक जो अभ्यर्थी है उसको कैसे अपने आप को इन लोगों से दूर रखना है, कैसे उसको अपने आप गोल को उसको निर्धारित करना है। तो देखिए, पहली चीज ये है, मैं कुछ कहूंगा, कुछ बातें हो सकता है आपको अच्छी ना लगें, और मैं भी, क्योंकि शुरू में मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, सही है। पहले तो सरकार को यूपीएससी का एज लिमिट कम करना चाहिए। पासवान समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ बदलाव के साथ उसे लागू किया जाना चाहिए। दूसरी एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो यह बताए कि एज लिमिट कितनी हो। 26 से मैक्सिमम 28, इससे ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। ठीक उसी हिसाब से ओबीसी और एससी एसटी की भी होनी चाहिए। इन द सेम वे आपके स्टेट पीसीएस की भी एज लिमिट कम की जानी चाहिए। जो अभी 40 वर्ष वगैरह है उसको घटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नशा है जो अफीम से बड़ा है। मैं बात फिर से कह रहा हूँ, ये ऐसा नशा है जो अफीम से बड़ा है। इसमें जो इस भंवर में फंस जाता है फिर उसकी उम्र एक दिन की तरह, एक तारीख की तरह बस बीतते जाता है, फिर पता नहीं लगता कि कितने साल कितने दिन बीत गए। और ये महानुभाव लोग आपको बुलाते रहते हैं, वीडियो में मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ही कल के आईएएस हैं, आप ही कल के आईएएस हैं। तो मैं आपसे फिर एक गुजारिश करूंगा कि इनकी बात सुनिए, लेकिन झाड़ पर मत चढ़िए, क्योंकि कई बार मोटिवेशन ओवर मोटिवेट करता है और झाड़ पर चढ़ाता है। तो झाड़ पर मत चढ़िए। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए। हलवा नहीं है। और रिजल्ट का परसेंटेज हिंदी मीडियम में या रीजनल लैंग्वेजेस का आप देख रहे हैं, आप उस लायक हों तो ही फील्ड में उतरिए। जिंदगी जवानी जिंदगी और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बचा के रखिए। अन्य सेक्टर्स हैं जहां पर आप नाम कमा सकते हैं। अन्य सेक्टर्स हैं जहां आप एवन कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो ना भूतो न भविष्यति। ठीक है, न भूतो न भविष्यति, एको अहम द्वितीयो नस्ति हो सकता है कि आपसे बढ़िया कोई कर ना पाए। कई सेक्टर है कि आप किसी और सेक्टर के लिए बने हो सकते हैं। ये लोग जितने भी बड़े नाम है, अगर जिस सेक्टर में जा रहे थे उस सेक्टर पहुंच गए होते तो आज इतने बड़े नाम नहीं होते। आप ये भी तो सोचिए ना। तो मैं फिर वही करूंगा, कहूंगा कि सरकार को भी एज कम करनी चाहिए। सरकार अगर नहीं कर रही है तो आप अपना एक एज फिक्स करके चलिए। सरकार अगर एज लिमिट कम नहीं कर रही है तो आप अपना एक एज फिक्स लेकर चलिए कि भैया 25 से 26 साल तक मैं दूंगा। 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, जो भी है मैं अपना गोल लेके चल रहा हूँ। इसमें हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं किसी और सेक्टर में, इस सेक्टर में, उस सेक्टर में कर लूंगा। ठीक है, उसमें करूंगा ही करूंगा, वेट फिर नहीं करूंगा। दरअसल मैं वही नहीं बोला नशा है, क्यों? क्योंकि हम लोग 1 नंबर से रुकते हैं, 2 नंबर से रुकते हैं, 3 नंबर से रुकते हैं। अरे यार, एक अटेम्प्ट और देते हैं अभी तो सर। इसीलिए सरकार को कहीं ना कहीं आपको बाउंड्री बनानी चाहिए, तभी तो आप रुकेंगे ना। वरना लाइफ टाइम दे दिए तो पता लगे कि 60 साल तक, और ऐसे भी हैं 50-50 साल तक हैं जो दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी एक भाई साहब। खैर कोई नहीं। दूसरी चीज ये कि जिन लोग बच्चे, जो एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, उनको बी ग्रेड तक के लेवल में सीधा उनको फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही बुलाया जाना चाहिए। तीसरा ये कहूंगा कि जो एज लिमिट, जो आपका 25 साल है, 26 साल है, 28 साल है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई ए ग्रेड से ना
ना ले पा रहा हो, यूपीएससी वगैरह ना कर पा रहा हो, वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं इन छोटी पोस्ट पर लाके रोक सके, उसका पूरा कैरियर बर्बाद ना हो। वरना अभी का अगर इस स्थिति देखें आप, अभी का जो प्रक्रिया उसमें देखें तो बर्बाद है। एज निकलती जा रही है, 25 साल को कुछ वैकेंसी बंद हो जाती है, 26 पर बंद होती है, 28 पर बंद होती है। उसके बाद से उसके पास वही यूपीएससी में लगा रहता है और यूपीएससी लास्ट ऑप्शन रह जाता है। जब 32 पे जनरल या कोई भी अपने उसके बाद यूपीएससी नहीं क्रैक करता है तो फिर स्टेट की तरफ से घूम जाता है कि चलो 40 तक इसमें घुसा रहा है। इसको एक तो उल्टा करना चाहिए कि ए ग्रेड बी ग्रेड की जिस कम की जाए, सी ग्रेड डी ग्रेड का बढ़ाया जाए, टीचिंग सेक्टर का बढ़ाया जाना चाहिए, खासतौर से टीजीटी पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का बढ़ाया जाना चाहिए। 35 साल कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि आप ये जो बच्चे तैयारी करके, हाँ जो 28 साल तक तैयारी करें किसी को, उनके पास इतना नॉलेज है, और जब वो पढ़ाएंगे तो अलग प्रोडक्ट पैदा होगा। ये आप समझिए, जो एक बच्चा पढ़कर अच्छा अच्छा यूपीएससी लेवल तक की तैयारी करके अगर वो जब टीचिंग सेक्टर में जाएगा तो बट ऑब्वियस कि उसकी जो नॉलेज होगा वो अपने एक अलग लेवल पर रहेगा, और वो पढ़ाएगा भी तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा। तो ये कुछ सुझाव हैं। और ये जो रील्स और ये जो आपके इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो दिखा दिखा कर आपको बुलाया जाता है कि आईएएस की तैयारी कीजिए, तो भैया मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने आप को पहले पहचान कर ही कदम रखिएगा। ये इतनी आसानी से मिलने वाली नौकरी नहीं है और इतना हलवा नहीं है। ये लोग जो बुला देते हैं और कहते हैं आप कल के कलेक्टर हैं, आप कल के डीएम हैं, आप ही लोग हैं, आप कर सकते हैं, ओवर मोटिवेट मत होइए भैया, अपने लिमिट में रहिए। ये दिखा देते हैं कि क्या नाम है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और एक व्यक्ति बैठा हुआ है और कह देते देखो डीएम का पावर, रील्स मैंने भी देखा है, देखो डीएम का पावर। तो भैया वो निर्वाचन आयुक्त के, निर्वाचन के पद पीठासीन अधिकारी रहता है, और वो सब कोई जो भी होगा वो उसके साथ वैसा ही होगा, इसमें कोई वो करने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितनी पावर रह जाती है उस एक के बाद, और जीत के जाने के बाद या हार जाने के बाद भी, जब पूर्व पीएम के पास पावर ज्यादा है, उसके पास पावर ज्यादा है। ये भी तो देखो ना। मायावती इस यूपीएससी की तैयारी करने आई थी यहीं मुखर्जी नगर में, और आज क्या है, एक्स सीएम है, तो आज भी पावर उनके पास इतना है कि यूपीएस आईएएस और उससे ज्यादा ही है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप, फिर मैं कह रहा हूँ कि रील्स और इसको देखकर वो ना करिए। एक मैंने और रील्स देखा था, ठीक है, कि पता वैसे तो मुझे पता लग गया था किसी नेता की गाड़ी है, काफिला दिखा रहे थे, पावर ऑफ इंडियन पावर भी भाई। फिर वही बात है, इस चक्कर में न पड़िए, आप अपने आप को सीमित रखिए, दायरे में रहिए, और इन माफियाओं को मत सुनिए। इनको सुने बिना भी आपको, आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आपको लिमिट पता है, नहीं पता है, एक दो बार बस उतना सुनिए जो जरूरी है। बैठ के ज्ञान दिए जा रहे हैं लोग, वो मत करिए कि इनका ज्ञान सुन रहा है कि कौन कहाँ का गुंडा है, कौन कहाँ पर किसने क्या किया, किसकी कौन सी गुंडई की, किसने कौन, बकैती नहीं। आप बकैती सुनने नहीं आए, आप पढ़ने आए हैं। पढ़ाई कीजिए, छोड़िए ये सब। कौन यहाँ आपको बैठ के कह रहा है यार ये कौन सा, मैंने यार वीडियो देखा है, ये कौन सा कहाँ का ज्ञान है भैया कि मैं अपने बेटियों को 100 100 करोड़ दे दूंगा, और वो अपने हस्बैंड्स के मुंह पर धुआं फेंक कर कहेंगे कि जा मेरे लिए सिगरेट लेकर आ। ये तुम पढ़ा रहे हो, ये तुम शिक्षा दे रहे हो। 2016 में मेरा दोस्त वाजीराम में कोचिंग करने गया था, ठीक है। उस वक्त ये मुखर्जी नगर से इंग्लिश की क्लासेस लेने वहां जाता था, और मुश्किल से 10 दिन भी नहीं किया होगा, छोड़ के चला आया। मैंने उससे दिन पूछा भाई क्यों, क्यों नहीं तुम क्लासेस कर रहे हो, तो कह रहा पता नहीं कौन एक ओझा ओझा करके है जो बकैती ही करता रहता है, पढ़ाता एक अक्षर नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री खोल रखा है, पढ़ाने के नाम पे सिर्फ ओवर मोटिवेट किया जा रहा है दिन भर। ये 20 साल 21 साल 22 साल तक के बच्चों को ही ये फुसलाया जा सकता है, उसमें भी जो होशियार है वो नहीं फुसलेंगे। और एक ये सांप बैठ के एनआई पर दे रहे हैं, आप लोग तो देख लेंगे, आप लोग बहुत तेज हैं। क्या सर ने क्या क्या सर ने कहा, भगवान बना के पूजे मूर्ति लगवा दीजिए, एक चौराहा उनके नाम पर खोल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कोई 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगा, कोई फ्री का वो नहीं करेगा। 4 जगह ज्वाइनिंग के बाद 4 जगह 4 कोचिंग में फोटो लगेगा, आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, आप भी फिर बराबर हो जाएंगे, आपको भी सब समझ में आ जाएगा। कोई भगवान नहीं है, कोई वो नहीं है, आप खुद में अपने आप में भगवान है, ठीक है। इन लोगों को भगवान बना के पूजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग उनके लिए भगवान है, वो लोग आपके लिए नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इन सब चक्करों से दूर रहिए, अपने आप को समझिए, कहाँ तक सीमित करना है वहीं तक रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द ही आपसे आपकी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।